हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करें भारत के प्रमुख नदी बांध के बारे में। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। क्या होगा राइट आंसर? तो भारत का टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा नदी बांध है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो आपका हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी व बीलांगना। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा। मैटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र। अलमटी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल। मैथान बाल पहाड़ी एवं तैलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बाराकर। मैच द कॉलम बनाना है तो हीराकुंड डैम महानदी, पोंग डैम व्यास नदी, टिहरी डैम रावी और थीन। टिहरी डैम भागीरथी है और थीन डैम जो है वो आपका रावी नदी पर। हीराकुंड डैम महानदी, पोंग डैम व्यास, टिहरी डैम भागीरथी और थीन डैम जो है वो रावी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 और सूची 2 है, उसको मिलाना है। तो आप देख सकते हैं कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो कावेरी नदी पर मैठूर बांध है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नगर में है, कृष्णा नदी पर है। और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर। चंबल नदी पर कौन सा बांध है? चंबल नदी पर जो बांध है उसका नाम है गांधी सागर बांध। अगर सूची 1 सूची 2 बनाना है बांध और नदी, तो फरक्का बांध गंगा नदी पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, थीन बांध रावी नदी पर है। थीन जो है वो रावी नदी पर, याद रखिएगा दोस्तों, थीन रावी नदी पर है। और नागार्जुना जो बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर से फरक्का गंगा नदी पर, टिहरी बांध भागीरथी पर, थीन रावी नदी पर और नागार्जुना कृष्णा नदी पर है। बांध और उनके राज्यों को मिलाना है। तंगुभद्रा बांध जो कि कर्नाटक में है, तंगुभद्रा बांध जो है वो कर्नाटक राज्य में है। जबकि लोहर भावनी बांध जो है वो तमिलनाडु में, लोहर भवानी बांध तमिलनाडु में है। इडुक्की जो बांध है वो आपका केरल में है, जबकि नागार्जुना सागर बांध जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह कह सकते हैं आप कि नागार्जुना सागर आंध्र प्रदेश में, इडुक्की है जो केरल में, तंगुभद्रा कर्नाटक और लोअर भावनी तमिलनाडु में है। मैटूर बांध किस नदी पर बंधा है? मैटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बांधा गया है। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? कृष्णा कर्नाटक। नागार्जुना सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तेलैया बांध जो है वो कोनार नदी में सही सम्मिलित नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे भारत की झीलों के बारे में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेलूर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। प्रसिद्ध लैगून झील या चिल्का किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलुल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। बेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? केरल। केलूरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? चंबल।
भारत में विशालतम लैगून किस निम्न में से कौन सा है? चिल्का। निम्न में से कौन सा समृद्ध नहीं है? हुसैन सागर झील कर्नाटक। लोकटक है एक झील का नाम। निम्न में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? अष्टमुदी झील जो है वो एक लैगून झील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। सूची 1 व सूची 2 को मिलाना है। इसमें बात करते हैं लोकटक झील मणिपुर, पुलिकट झील तमिलनाडु, लोनार झील महाराष्ट्र और वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? केलूर आंध्र प्रदेश में ये जो है वो झील सही अवस्थित है। केलूर झील आंध्र प्रदेश। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लोनार झील मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? भारत की जब प्रसिद्ध लैगून झील की बात करते हैं तो उसका नाम है चिल्का झील। निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अष्टमुदी जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। और कयाल क्या है? कयाल एक केरल के लैगून है। केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। निम्न में से भारत की लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है कौन? नैनीताल। अब हम लोग बात करेंगे भारत के जल प्राप्त के बारे में। भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? जोग जल प्राप्त। विश्वविख्यात जोग या गर सोपा जल प्राप्त किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। जोग या गर सोपा जल प्राप्त का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जल प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 4, जल प्राप्त किस नदी पर स्थित है? शरावती। धुआंधार जल प्राप्त किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। कपिल धारा जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। जबकि शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8, गोकुक जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक पर। और हुंडरू जल प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। भारत में किस जल प्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जल प्रपात के तौर पर माना जाता है? यह जाना जाता है चित्रकूट प्रपात। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो जोग जलप्रपात सारावती, शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, जबकि गोकक जलप्रपात गोकक। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? रांची। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं दोस्तों। गोकुक प्राप्त किस जिले में स्थित है? बेलगाम। राजा रानी रोर और रॉकेट से संबंधित है जोग प्रपात से। और कोकोलत जल प्रपात के किस जिले में स्थित है? नावादा। सहस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है मसूरी में। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पायकारा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गोरशुप प्रपात कावेरी से सम्मिलित नहीं है। देखिए कौन से युग सम्मिलित नहीं है? पापनाशम हिमाचल प्रदेश से सम्मिलित नहीं है। अब सही कौन सा युग सम्मिलित है ये बताना है। तो जोग प्रपात सारावती और शिव सुंदरम प्रपात, जोग प्रपात सारावती और शिव सुंदर प्रपात कावेरी, ये युग सम्मिलित है। कौन सा युग सम्मिलित है? यानी जोग प्रपात सारावती और शिव सुंदरम प्रपात कावेरी से सम्मिलित है। अब हम लोग बात करेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भांगड़ा नागल परियोजना। परिम्बकुलम अलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित योजना है? केरल और तमिलनाडु। मंचकुट परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। म्यूराक्षी परियोजना में भारत के कौन से दो लाभान्वित हो रहे हैं? पश्चिमी बंगाल एवं झारखंड। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है मचकुंड। उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में तापी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण
टेंसी नदी के तट पर हुआ था? दामोदर घाटी परियोजना। पियरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। जबकि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर। इकुडक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है तो कोसी परियोजना बिहार में, नागार्जुन परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में, और म्यूर रांची परियोजना पश्चिम बंगाल में, और म्यूरकंड हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में। तो कोसी परियोजना बिहार में, नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में, म्यूर रांची परियोजना जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, जबकि हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। डिंग रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? शिव सुंदरम केरल राज्य से सम्मिलित नहीं है। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। रिहिंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। जबकि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? झीलम नदी पर है। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? परिमकल अलिहार। जायका बाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर। जबकि बग लिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? चिनाब। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। नाथापा झागरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? चूखा परियोजना। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। कर्नाटक में स्थित भूदेशी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। हिंडिकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाटा प्रवाह। काकरपार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। और टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में किस एक नदी पर अवस्थित है? भागीरथी। अंकुरेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से नदियों में किस एक से संबंध है? नर्मदा। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस एक नदी पर आधारित है? चिनाब। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से निम्नलिखित में नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक को लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। और क्वेश्चन नंबर 48 सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। मैथुर तमिलनाडु, म्यूराक्षी पश्चिम बंगाल, और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, और हीराकुंड बांध उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, भारत पाक बलिहार परियोजना किन नदियों में किस एक पर स्थित है? तो कई आंसर होगा चिनाब। भारत पाक बलिहार परियोजना निम्नलिखित में चेनाब नदी पर स्थित है। क्या होगा राइट आंसर? चेनाब। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे अब भारत की जलवायु के बारे में।
भारत की जलवायु, पहला क्वेश्चन, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो अल मसूदी के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो गल्फ स्ट्रीम जो होता है वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि यह उच्च तंगुत्ता पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? केरल। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? पंजाब। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून एवं आने वाली तंडित छंछाएँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? नॉर्थ वेस्टर्स। भारत के कोरामंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 12, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मावसीनाराम। भारत की सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? मेघालय और राजस्थान। मावसीनाराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? समुद्र से अधिक दूरी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? लेह। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। पुणे में मुंबई में से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है तद्यपि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से उसकी रक्षा करती है। भारत में वर्षा का औसत है कितना? 118 सेंटीमीटर। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। निम्न में से भारत किन क्षेत्रों में 200 mm वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर। आम्र वर्षा है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। भारत में वर्षा का आधिक्यता करते हुए भी यही देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है इनमें से सभी, यानी वर्षा के पानी का तेज बह जाना, वर्षा की पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है और वर्षा कुछ ही थोड़े ही महीनों में जोर होना। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। नीचे स्थानों में युग्म दिए गए हैं। कौन से युग्म ऐसे हैं जिनके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं? अजमेर और शिलांग, जहाँ पर उनकी वार्षिक वर्षा कुल मात्रा से अंतर सर्वाधिक स्पष्ट है। अजमेर और शिलांग। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब पर हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिनके कारण प्रभावित होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं? अवस्थिति, ऊष्मीय विपर्यास, उप परिवर्तन, वायु परिसंचरण और हिमालय पर्वत श्रृंखला। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में कौन में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई।
ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों में निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी बंगाल। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसिनराम होने का कारण क्या है? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितनी प्रतिशत वर्षा मिलती है? लगभग 75%। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है? चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। मानसून विवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म से अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति में। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में अधिक वर्षा कहाँ होती है? कोरामंडल तट पर। जबकि अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण होता है उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम। और निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तमिलनाडु। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी अरबी भाषा से और भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर 51। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। जबकि सबसे सूखा स्थान कौन सा है? निम्न कौन सा एक सूखा स्थान है? लेह जो है एक सूखा स्थान है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।